कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेलबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने चांदी पर ही अपनी राय दीजिए। धनतेरस का त्योहार है, सोने और चांदी पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, सोने धनतेरस है तो ऑस्पिशियस भी है सोने बाइंग के लिए, और आई थिंक आज के दिन अगर देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में चमक रहेगी, तो इंट्राडे भी लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं दोनों में, जहाँ पे सोने में 78,200 के करीब बाय कर सकते हैं 78,650 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन पॉजिटिव ही रहेगा, तो थोड़ा बिट डिप मिलता है अराउंड 97, तो 97,700 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स और ब्रेंट क्रूड, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? आई थिंक दोनों में अभी भी मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। हमने देखा कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो थोड़े कम हो गए, तो उसकी वजह से कल हमने कच्चे तेल में देखा कि 6% की गिरावट है। आज के दिन मॉर्निंग में थोड़ा बहुत रिकवरी है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कच्चे तेल अभी भी थोड़ा वीक ही रहेगा, तो 5800 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5700 के टारगेट के लिए। और कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड जो है वो थोड़ा वीक है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, तो कॉपर में भी बेच के चल सकते हैं अराउंड 838, 832 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो कॉपर और क्रूड दोनों पर बिकवाली की राय। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण स्टूडियो में मौजूद है। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं, ब्रोकरेज के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा, और धनतेरस की शुभकामनाएं आपको और सभी को। शुरुआत करूंगा सन फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं अच्छे नतीजों के बाद। आप देखिएगा गोल्डमैन अभी भी सेल का कॉल दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने 1525 से बढ़ा के 1600 का किया है, और जेफरीज 2000 से बढ़ा के 2150 का किया है। इनको नतीजे अच्छे लगे हैं। अंबुजा यहाँ पे गोल्डमैन ने न्यूट्रल की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 625 से बढ़ा के 640 किया है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनको वॉल्यूम्स इस कंपनी के काफ़ी अच्छे लगे हैं, रियलाइजेशन अच्छे लगे हैं, इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया है। बीपी सेल पे नमूरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 368 से बढ़ा के 380 का किया है नतीजों के बाद। लेकिन भारतीय एयरटेल यूबीएस अभी भी न्यूट्रल की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 1595 के दे रहा है, और इनका कहना है कि आरपूस काफ़ी अच्छे थे इस कंपनी के, और जो चर्न रेट है वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। ऑटो सेल्स पे एक अच्छी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे ये कह रहा है कि फेस्टिवल सीजन की अगर आप रिटेल डिमांड देखेंगे टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में, तो इनिशियली जो थोड़ी बहुत कमी देखने मिली थी, अब अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर में 8% के आसपास की ग्रोथ देखने मिल रही है, और पैसेंजर व्हीकल्स में करीब करीब फ्लैट ग्रोथ देखने मिल रही है साल दर साल। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, पीछे कुछ हफ्तों में थोड़ा बहुत ट्रेंड सुधरता हुआ इनको नज़र आ रहा है, और बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, एम&एम इनके टॉप पिक है। आखिरी में फेडरल बैंक, यहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि नतीजों के बाद नुआमा 235 के प्राइस टारगेट दे रहा है, नोमुरा 240 के प्राइस टारगेट दे रहा है, और सिटी ने भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट शुरू किया है 90 डेज़ का इस कंपनी पे। इनको लगता है कि निम स्टेडी थे, फी इनकम जो है अच्छी थी, एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी, ओवरऑल ग्रोथ एडवांसेस में अच्छी थी, डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी बहुत चिंताजनक थी, लेकिन आगे आरओएस में अच्छा खासा सुधार हो सकता है, और नए मैनेजमेंट ने जो टेक ओवर किया है उसका भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।